जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएँगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए संगत जी और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु पा। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को शुरू करते हैं। जिस तरीके से मुझे भेजा गया है मैं वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु पा। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु पा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु पा, अनंतम 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 शुक्राना, लख लख शुक्राना, करोड़ों खरबों बार शुक्राना। संगत जी, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ और मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। कल रात को संडे था संगत जी, जैसे मन में आ रहा था कि पिछले मंडे भी जैसे कृपा कर दी थी बुलाने की कि कल जा पाऊंगी क्या, मतलब मन में ऐसे आ रहा था। माइंड में तो संगत जी मेकअप हो जाता है कि मुझे निकलना ही है, लेकिन फिर सोचती हूँ कि क्या मतलब एक संगत जी, जैसे सुबह उठ के अपना काम-कुम कर रही थी, तो मैंने मोबाइल खोला और मेरे को था कि मैसेज स्क्रॉल करती हूँ, तो संगत जी मैसेज ये आया कि बड़े मंदिर आकर आजा और अपनी ब्लेसिंग्स ले जा। मैं तो संगत जी मन तो कर ही रहा था। अब फिर मैं उधर पुन में थी कि मैं बोलूँ, ये तो कुछ बोले ना, बस मतलब जल्दी-जल्दी प्रे करी, खाना-वाना खाया संगत जी और जैसे कुक कर लिया था और तो 11 सवा 11 हो गए। अभी भी नहीं बोल रही थी मैं। फिर मैंने जाके पूछ ही लिया। मैंने कहा मैं हिम्मत तो करूँ भई जाऊँ? मतलब ऐसे ही संगत जी, मैंने बोला कि मैं बड़े मंदिर हो आऊँ? तो कहते हैं कि जाना है अभी? मैंने कहा हाँ, हाँ निकलूँगी। तो कहते ठीक है जाओ। तो संगत जी, शुक्राना गुरु पा, आप ही ने कोई मेहर करनी थी। तो हाँ, तो करनी थी तो फिर मैं मंत्र जाप तो कर ही रही थी, इसके लिए शुक्राना है गुरु पा। मैं संगत जी को मतलब ऐसे नहीं बता रही हूँ कि आपने कृपा की है, तो वो भी चिढ़-चिढ़ कर से बहुत मतलब ऐसे अच्छा नहीं लगता है ना, फिर खुद ही ढूँढने के लिए गए एंड जब ढूँढने गए तो एक पीकॉक दिखाया, इतना सुंदर मोर पंख फैला रखे थे संगत जी, शुक्राना गुरु पा, दिल से शुक्राना। और कृपा इतनी करते हैं संगत जी की 777 की ब्लेसिंग्स मिली, मैं जल्दी उतरी और आज थोड़ा ट्रैफिक था। पिछली बार जैसे मैं 12:30 बजे निकली, आज थोड़ा लेट निकली, लेकिन बहुत ट्रैफिक भी मिल गया था, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, बरसात जल्दी-जल्दी क्योंकि क्लासेस भी हैं, तो जल्दी आने की मैं कोशिश करूँगी। बट वही है ना संगत जी, मेहर तो उनकी होती है और जल्दी-जल्दी गई तो ऑटो पे जैसे बैठे थे तो मतलब संगत जी ऑटो मिल गया था। तो 777 की ब्लेसिंग्स भी संगत जी मिल गई रास्ते में, दिखाई गुरुपा ने, तो शुक्राना गुरुपा, दिल से शुक्राना। बहुत अच्छे मैसेज आते हो संगत जी, बड़ा अच्छा लगता है, मतलब है ना, एक उत्साह होता है, एक अच्छी-सी फीलिंग होती है, मतलब वो चल रही होती है मन में। बस फिर संगत जी बहुत अच्छा लगा, आज ज़्यादा जैसे पीछे उतारा था, कोई बात नहीं, शुक्राना गुरुपा। फिर जब मैं पहुँची हूँ तो उसके बाद मतलब जैसे गए तो लंगर प्रसाद, संगत जी आज मंडे है तो ब्रेड पकोड़ा था, थोड़ा-सा प्रसाद रखा एंड संगत जी तो फिर मैं बस जैसे निकलने के लिए मतलब जैसे करती हूँ, जल्दी आना था, बस क्षमा कीजिएगा, मतलब दिल से क्षमा माँगती हूँ गुरुपा। मन में कोई विकार ना आना दिया करिए। कोई परीक्षा भी होती तो उसमें भी सफलता ही दीजिएगा। भले से मंदिर के लिए देर से बुलाइए, कभी भी आपका मन करे कभी भी बुलाइए गुरुपा, लेकिन विकारों का नाश कर दीजिएगा गुरुपा। मन में जो भी विकार उठते हैं, मैंने बहुत बार आपसे प्रार्थना करी है और आपने मतलब मुझे और शायद कोई दिक्कत ही नहीं होती। वही है ना संगत जी, हमारे अपने विकार, इतनी नेगेटिव सोच होती है ना, वही नाश करती है, मतलब वही मतलब हमें ड्रिफ्ट कर देती है हमारी प्रार्थना से और उससे।
रहम कीजिएगा गुरुपा, रहम कीजिएगा। बहुत जल्दी मैं अपना शुक्राना सत्संग मतलब सॉरी मंत्र जाप किया और मंत्र जाप करके फिर मैं निकल आई थी संगत जी और फिर लेने के लिए क्योंकि टाइम हो चुका था और आए हैं और गुरुपा का एक बड़ा फ़ेवरेट नंबर संगत जी मुझे बड़े देर बाद मुझे पता चला 0001 तो मैंने बड़ी देर से माँगती हुई आ रही थी, तो मैं जब मेट्रो तक पहुँची तो 166 मैंने सोचा कि ठीक है इसको उल्टा पढ़ लेते हैं। तो वही है ना संगत जी अपनी बुद्धि लगाते हैं हम लोग और फिर जैसे ही घर की तरफ पहुँचे तो 0001 की गाड़ी दिखा दी थी, तो शुक्राना गुरुपा। लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना, जितना शुक्राना करो ना उतना कम है। इतना प्यार करते, इतने हम नीचे जाते हैं संगत जी कई बार मतलब विकारों में और उसमें इतनी नीचता पर आ जाते हैं, लेकिन संगत जी गुरुपा अपना प्यार बरसाना नहीं छोड़ते। पिता है ना संगत जी वो कभी नहीं ऐसे करते हैं, क्षमा चाहती हूँ और वो बहुत सारे सत्संग थे। तो बहुत सारे कष्ट काटते हैं, याद नहीं रहता है संगत जी, सच बताऊँ तो बिल्कुल भी याद नहीं रहता है। कल मैंने पहली बार अर्जुन की छाल का काढ़ा पिया और फिर मैंने ठान ही लिया था कि अर्जुन की छाल का काढ़ा बना कर के पीऊँगी, बिना चीनी वगैरह डाले मैंने पी लिया था, अच्छा लगा। अब अंकल जी को भी दूँगी और मैंने एक प्रार्थना करी हुई थी कि बस अंकल जी पर कृपा करें गुरुपा। इलायची तो दे ही रही हूँ संगत जी, मतलब उनका बीपी और ये सब बहुत टाइम से मेडिसिन्स चलती हुई आ रही थी, दया कीजिएगा गुरुपा। आज बड़ा अच्छा एक मैं एक चीज़ के लिए क्षमा माँगना चाहती हूँ। मैं जब क्लास के लिए निकली तो संगत जी मेट्रो हमारे यहाँ नीचे जैसे डाउनवर्ड आते, तो मुझे अब देखिए कि संगत जी मैं अपना मोबाइल भूल गई। मोबाइल घर पर और कैश आजकल हम कम ही रखते हैं और मेरा मेट्रो कार्ड चार्ज करना तो मैं मोबाइल से चार्ज करती हूँ। जैसे ही मैंने मोबाइल निकाला तो मेरे पास मोबाइल नहीं। अब मेट्रो कार्ड में टचवुड इतने पैसे थे कि मुझे जहाँ जाना था, वहाँ तक मेरा काम हो जाता। लेकिन देखिए कितनी यात्रा संकट की परीक्षा ही होती है। अब मैं उतरी तो मुझे ना ₹10 के नोट अब बंधे मतलब ऐसे लग रहा था जैसे 2 या 3 ₹10 के नोट हैं और वो ना बिल्कुल मेरे सामने जैसे ही मैं उतरी हूँ संगत जी, वो सामने दिखे मुझे। मैंने उठाए नहीं, उठाए मतलब सच बताऊँ संगत जी, ऐसा नहीं है कि बल्कि कहते हैं कि लक्ष्मी मिले तो उठा लेना चाहिए। और मुझे देखिए संगत जी मन में पता नहीं क्या विकार आया क्योंकि थोड़ा ऑड लग रहा था। मुझे थोड़ा-सा ना हिचक भी हुई और मतलब इनका क्या ऐसे मैं पता नहीं फ़ील कर रही थी कि नहीं उठाना और सामने से 2 लड़कियाँ आ रही थी तो उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया क्रॉस करके वो निकल गईं। एक अंकल आए और वो हमारे पड़ोस में रहते हैं, वो भी आ ही रहे होंगे वापस। उनके पाँव से ना संगत जी नोट लगा और मुझे बड़ा बुरा लगा। मैंने कहा मतलब मैंने उठाया क्यों नहीं? और किस शर्म में रह गई मैं, क्षमा चाहती हूँ मेरे गुरूपा। फिर एक साथ अंकल थे, उन्होंने पिक करके ठीक है जो भी है, बाहर जो भी है मतलब मुझे बहुत देर तक रिग्रेट होता रहा। मुझे बहुत देर तक रिग्रेट इस बात का भी होता रहा ना संगत जी कि मैंने उठाया क्यों नहीं? माँ लक्ष्मी मतलब देखिए संगत जी पैर से वो लगनी है तो मतलब और मैं उठाने भी जा रही थी संगत जी, तब तक वो अंकल ने जैसे पाँव लगा तो वो थोड़ा आगे को चले गए, फिर उन्हें उठा दी। तो फिर अब मुझे एक बार संगत जी जहाँ यहाँ से देखिए कितनी कृपा है, मेरे मोबाइल में मतलब मेरे मोबाइल में मोबाइल तो था नहीं मेरे पास, कैश इतना ज़्यादा आजकल और पड़ोस में मतलब ज़्यादा दूर नहीं जाना था। तो कभी-कभी होते, कभी-कभी नहीं रखते हैं क्योंकि पेटीएम वगैरह हो जाता है जैसे, है ना? तो मेरे मोबाइल में जो चार्ज होना था, हो सकता है संगत जी ग्रुप माने मुझे वो पैसे भी दो। कोई वो तो संगत जी कृपा है ना, वो तो उनकी मेहर है कि वो मुझे शायद इसीलिए भी दिया हो कि उतरेगी तो चार्ज करने के लिए पैसे मतलब कर ही लेना और बुद्धि मेरी भ्रष्ट और शंकर जी मैंने तो उठा ही नहीं। अब फिर जैसे ही मैं गई तो मतलब स्टिल शंकर जी देखिए अच्छे लोग होते हैं, ऐसा नहीं है कि अब मैं गुरु पास से रास्ते में प्रार्थना करती भी जा रही हूँ कि और क्षमा भी मांग रही हूँ कि मैंने जो गलती की है उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए गुरुपा। अब आपको जो भी मेहर करनी है गुरुपा करिए और फिर दोबारा मिल गया तो मतलब देख लेंगे
बट स्टिल मैंने फिर उनको बोला कि इस तरीके से, तो उन्होंने ठीक है, मुझे उन्होंने हेल्प कर दिया। शुक्राना मेरे गुरूपा, लख लख शुक्राना मेरे गुरूपा, लख लख शुक्राना। हम लोगों को कितनी सीख आप अपने स्वरूप में, आप किस रूप में दे देते हैं हम नहीं जानते हैं। मुझे पहले भी बहुत बार मिले संकट जी, टच पर मैंने उठाए हैं, ऐसे एक बार 3000 के आसपास थे, लेकिन वो ऐसे निकले थे, तो मैंने मम्मी को बोल दिया कि आपके पैसे गिरे हैं क्या। तो ऐस जैसी कृपा गुरूपा बहुत मेहर करते हैं, बहुत 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 दया करते हैं संगत जी। किस रूप में आकर हम पे दया करते हैं संगत जी, कौन जानता है। इसीलिए कहते हैं ना, नीवे होकर के रहो, सबसे प्यार से बात करो। घमंड हम किसी बात का करेंगे, ना कुछ अपना है, मतलब ठीक है जो भी दे रहे हैं वो कृपा तो वहीं से ही हो रही है संगत जी, है ना। और फिर वो बाबा आए थे, जैसे मैंने बताया था, वो फिर से आए थे। तो मुझे मतलब मैंने अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर दिया था। शुक्राना 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 गुरूपा, आप जो भी प्यार बख्शते हैं ना, उसके लिए मैं आपका दिल से शुक्राना करती हूँ। आत्मा के भी मतलब उससे मैं आपको शुक्राना करती हूँ। हर एक चीज़ के लिए, हर एक प्यार के लिए मैं आपका शुक्राना करती हूँ। आपने जो भी कष्ट काटे हैं उसके लिए तो मैं अनंतम शुक्राना करती हूँ। जब आपने बोला हो तो मैं मंत्र जाप करती रहती हूँ। फिर बस सब मन के विकारों का आप नाश कर दीजिएगा गुरूपा। मेरे नहीं, मैं तो कहती हूँ सब सारी जिनके भी मन में कभी कोई नेगेटिविटी आती है ना गुरूपा, उनको बिल्कुल एंड खत्म कर दीजिए, बिल्कुल खत्म कर दीजिए। देखिए गलतियाँ होती हैं, गलतियाँ ठीक है, छोटी-मोटी गलतियाँ होती तो गुरूपा भी संगत जी कहेंगे कि ठीक है, तभी तो हम इंसान हैं संगत जी, कि छोटी-छोटी गलती होती है, लेकिन ऐसी गलतियाँ ना हो कि नज़रें उठा कर के हम दोबारा से ना देख सकें। प्लीज़ हम पर कृपा कीजिएगा गुरूपा। अपनी संगत बनाया है, अपना बच्चा बनाया है, तो फिर रहम भी कीजिएगा, मेहर भी दीजिएगा। और बहुत सारे सत्संग सुनवाते हैं, जो आप इतनी कृपा बख्शते हैं ना, उसके लिए आपका दिल से शुक्राना है गुरूपा। जो उपाय बताते हैं संगत जी, मैं तो कॉपी बनाती हूँ, सच बताऊँ, बुद्धि है ना, कई बार जैसे भूल-भुला भी जाते हैं, तो राइट डाउन कर लेते हो, वो ज़्यादा बेटर भी है। तो मैं अपने बहुत सारे उपाय जो हैं, वो मैं लिखती चली जाती हूँ, नेगेटिविटी काटने के बहुत सारे उपाय आते हैं। गुरूपा, बस जल्दी कृपा कीजिएगा कि मैं जो भी आप मुझे उपाय बताते हैं वो मैं किए जा सके। फिर कई बार आते हैं कि उपाय में नहीं पढ़ना, या मतलब ऐसे बस मंत्र जाप, मतलब मंत्र जाप की तो शक्ति अपरंपार है संगत जी, अपरंपार है। गुरूपा सहाय रहिएगा, बस मेहर कीजिएगा मेरे गुरूपा, मेहर कीजिएगा। बहुत 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 मेहर कीजिएगा, इतनी पॉजिटिविटी मन में आ जाए ना, कभी किसी का गलत सोचे ना, कभी मन मतलब ऐसे तो नहीं सोचते हैं, वैसे कहने का भाव ऐसे कि किसी के लिए गलत मन में ना आए, और ना ही मतलब ना अपना बुरा करें और ना ही किसी का और का बुरा करें, बस ऐसे ही कहना चाहती हूँ संगत जी। बस सहाय रहिएगा गुरूपा, अपनी संगत को बहुत 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 आशीर्वाद देते हैं संगत जी। मंदिर बड़े प्यार से जाती हूँ संगत जी, सच बताऊं, मंदिर बड़े खुश-खुश होके जाती हूँ, पता नहीं किन विचारों में कौन ये ब्लेसिंग्स मिल जाएगी, वैसे मिल जाएगी, ठीक है, वो जो मेहर देते हैं संगत जी, वो नहीं दिखता, लेकिन दिखते हैं। इधर-उधर संगत जी शब्द चल रहा था, बहुत मतलब सिद्धार्थ मोहन भैया का भी चल रहा था, बड़ा ही प्यारा लग रहा था संगत जी, और मन बड़ा खुश हो जाता है, कुछ भी कहिए। एट द एंड मन के कोने में एक बड़ी ठंडक सी पड़ जाती है संगत जी। चाहे कुछ भी सोच करके जाएँ, कुछ भी कोई भी गलतियाँ हम करते हैं संगत जी, लेकिन मतलब अम, सोच ना रखते हुए जाएँ तो, बट लेकिन लगता बड़ा अच्छा है संगत जी। और संगत जी मैं तो सच बताऊँ, मैं तो पुराने संगत से सोचना शुरू कर देती हूँ कि गुरूपा की पुराने संगत कितने प्यार से यहाँ पर मतलब आती होंगी, है ना? और कितनी मेहर संगत जी, हमारे ऊपर तो इतनी मेहर, तो संगत जी बहुत दया है गुरूपा। बहुत शुक्राना है आपका, आप सच्ची बहुत शुक्राना, दिल से शुक्राना करती हूँ गुरूपा, मैं आपका दिल से शुक्राना करती हूँ। आपने जो हाथ थामा है ना गुरूपा, उसके लिए करोड़ों नील जितना भी शुक्राना करे, जितना इस आसमान जितना शुक्राना करे ना, तो वो भी कम पड़ता रहेगा। हर क्षण का, हर बुद्धि का, हर चीज़ का शुक्राना गुरूपा, और दिन भर आपका शुक्राना करते रहें, हर एक चीज़ के लिए, हर पल के लिए। सब पर अपनी रहमत कीजिएगा गुरूपा, सब पर अपनी मेहर बनाए रखिएगा। छोटी से छोटी चीज़ के लिए जब लोग खाने-पीना, टच वुड, हम सब
हम सब पर कृपा करते हैं संगत जी, हमें उसकी कद्र भी करनी चाहिए, है ना संगत जी? हमें उन सब चीज़ों को पाने की, भोजन की, हर एक चीज़ों की कद्र बहुत ही ज़रूरी हो जाती है संगत जी। क्योंकि बस इतनी ही दया कीजिएगा, मैं कुछ ज़्यादा उसमें नहीं जाना चाहती हूँ। हम सभी समझदार हैं एंड बस इतनी मेहर बनाए रखिएगा मेरे गुरु पर। सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाकर रखिएगा। साथ संगत के परिवार वालों को बहुत-बहुत बहुत ब्लेस कीजिएगा। जो भी माड़ा आने वाला समय हमारे कर्मों पर इतनी कृपा कीजिएगा कि आपको हमारे कर्म अपने ऊपर ना लेने पड़े और अपनी कृपा दृष्टि साथ संगत के परिवार वालों पर बनाए रखिएगा। आंटी जी को ब्लेस कीजिए, उनकी फैमिली को बहुत ब्लेस कीजिए एंड ये मेरा शुक्राना सत्संग वायरल करने के लिए मैं दिल से शुक्राना करती हूँ। एंड बस संगत जी अपनी कृपा दृष्टि मेहर ऐसी बनाए रहे, सोते उठते मंत्र बैठते मंत्र जाप करवा दे, बस मन में चलता रहे। मैं तो सच बताऊँ ना संगत जी, बस थोड़ा-सा और मतलब मैंने तो आज यही प्रार्थना की थी कि जैसे दिल में हमारी धड़कन चल रही है ना, वैसे ही हमारा शुक्राना या हमारा मंत्र जाप चलता रहे। बस अब मैं नए शुक्राने सत्संग की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु पर अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु पर। तो चलिए संगत जी मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे भेजा गया ना सत्संग संगत जी, मैं वैसा ही सुनाऊँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा, अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अ, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु पा, शुक्राना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी मैं संगत जी मैं अपने पिताजी की बेटी हूँ, रुचि। और मैं ये अपना शनिवार के दिन का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। शुक्राना है करती हूँ गुरुपा अपने पिताजी के प्रति अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। एक असीम अपार जो है भावनाएं जो इस संसार में संगत जी किसी से नहीं मिला मुझे। वो प्यार मेरे संगत जी मेरे पिताजी ने मुझे दिया। पिताजी इसके लिए आपका लख लख शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है उस प्यार को देने के लिए जो इस संसार में है। इस सृष्टि में शायद कोई दे भी ना पाए, कोई ना दे पाए। पिताजी इसके लिए आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना है मेरे गुरुपा। उस प्यार को बख्शने के लिए जो आपने मुझे दिया है या आप मुझे दे रहे हैं, मैं उसे बहुत ही अच्छे से फ़ील कर सकती हूँ मेरे गुरुपा, बहुत ही अच्छे से फ़ील कर सकती हूँ। इसके लिए आपका लख लख शुक्राना, उस प्यार के लिए जो अनमोल है, जिस को मैं आपको मतलब जिसके बदले में आपको ना गुरुपा ना तो सेवा कर पा रही हूँ, ना ही मैं भक्ति कर पा रही हूँ, ना ही मैं आपके बताए हुए उपाय कर पा रही हूँ। मुझे क्षमा कर दीजिएगा मेरे दाता, क्षमा कर दीजिएगा। मैं आपकी बेटी होने का कोई भी फ़र्ज़ अदा नहीं कर पा रही हूँ और आप मेरी परिस्थिति से बिल्कुल वाकिफ़ हैं। मेरे अंदर बहुत सारी कमियाँ हैं संगत जी और मैं उनको सुधार के बिल्कुल पिताजी की बेटी बनना चाहती हूँ और जिससे मेरे संगत जी सिर गुरुपा का फ़क्र से ऊँचा हो, कहीं पे भी नीचा ना हो। संगत जी मेरे अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा है, पता नहीं वो नेगेटिविटी है या क्या है।
मुझे ना गलत बात तो किसी की बर्दाश्त नहीं होती। मुझे एक साथ में इतना गुस्सा आ जाता है, मैं जब तक सहन करती हूँ, लेकिन एक ऐसा टाइम आता है कि बहुत सारी चीज़ें ना गलत हो जाती हैं, तो फिर बर्दाश्त नहीं होती हैं। पिताजी कहते हैं, "बेटा तेरे ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया हुआ है।" तो ये गुस्सा नहीं है, ये जो है तेरे को पागल करने की कोशिश कर रहे हैं लोग, पागल खाने में डालने के लिए, तुझे इस घर से बाहर निकालने के लिए। लेकिन पिताजी मुझे नहीं पता कि ये क्या चीज़ है, क्या ब्लैक मैजिक है। मैं रोज़ इतने सारे ब्लैक मैजिक के सत्संग सुन रही हूँ ना गुरुपा, रोज़ इतने सारे सत्संग सुन रही हूँ। आप बताते हैं, आप रोज़ मुझे खुलासे करते हैं कि तेरे पीछे एक जन नहीं है, पूरा गैंग ही है। उसमें मेरे सासू माँ, मेरी ननंद आंटी और जेठानी, संगत जी और जेठ सब शामिल हैं गुरुपा। उसमें उन्होंने मेरे अंकल जी को भी अपने साथ में शामिल किया हुआ है। वो आज शायद मैं आज से पहले संकट जी जन्म पत्री तांत्रिक इन सब लोगों को मानती थी, लेकिन जब से संकट जी मैं गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ, पिताजी ने जब मेरा हाथ थामा है जब से, तब से मुझे किसी और चीज़ के ऊपर विश्वास ही नहीं है संकट जी। एक इस समय मेरे जो पति या मेरे ग्रह नक्षत्र इतने खराब चल रहे हैं, पिताजी कहते हैं कि वो उनकी बुद्धि या फिर ब्लैक मैजिक कह लीजिए संकट जी, बुद्धि जो है वो बिल्कुल भ्रष्ट हो चुकी है। वो शायद शुरू से ही थी, वो शायद गलत जगह संकट जी। मेरी शादी को आज 20 साल हो गए हैं संकट जी, लेकिन मेरे ससुराल वाले या मेरे पति मुझे कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पाए। वो हमेशा से यही चाहते थे कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। ये सही नहीं है। उन लोगों ने मुझे यहाँ से निकालने के लिए ना संकट जी भरपूर प्रयास करे मेरे बच्चों को बाहर निकालने के लिए, यहाँ तक कि उन्होंने मेरे बच्चों को भी नहीं बख्शा। आज स्थिति ये है कि 20 साल बाद मेरे पति के इतने सारे अफेयर्स हैं एंड वो ना तो अपने बच्चों को देखना चाहते हैं, ना ही वो घर को देखना चाहते हैं। कहीं पे भी चले जाते हैं घूमने के लिए, वहीं पे ही रहने लग जाते हैं एंड और मुझे वो लोग कम वाली बना कर के रखना चाहते हैं इस घर के अंदर। उन्होंने रखा हुआ भी है, 20 साल से रखा हुआ है संकट जी। यहाँ तक कि मेरे पास मेरे घर वाले भी जो पैसे देते हैं शंकर जी, वो सब आज तक ले लेते थे कि तेरा मेरा कुछ अलग नहीं है। भाई मैं भी घर बनाने के लिए हमेशा मैंने उनको सपोर्ट किया शंकर जी, एक अंधा प्यार करा है, लेकिन प्यार जैसी चीज़ वर्ड का शंकर जी अब सुनते ही ना मुझे शंकर जी, पिताजी मुझे बहुत ही ज़्यादा मन ना उछट जाता है प्यार का नाम सुनते ही ना, ऐसे हो जाता है कि इस दुनिया में प्यार नाम कुछ होता ही नहीं है, धोखा और सिर्फ मतलब होता है, प्यार नहीं होता है संकट जी। प्यार केवल जो है प्यार केवल एक आत्मा का परमात्मा से ही है। जो मेरे पिताजी मुझे प्यार करते हैं केवल अपनी संगत से, अपने बच्चों से, बाकी और कोई प्यार नहीं है संगत जी, इस दुनिया में कोई प्यार-व्यार नहीं है। पिताजी, संगत जी, मेरे जीवन का तो अब कोई उद्देश्य ही नहीं बचा है। केवल आप ही हैं, मैं आप ही की भक्ति करना चाहती हूँ या अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहती हूँ, अपने फ़र्ज़ को पूरा करने के लिए मैं उनको इस दुनिया में लेकर के आई हूँ पिताजी। उनके साथ अन्याय होते नहीं देख सकती हूँ मेरे पिताजी, मेरे बच्चों को अपने अम, उनका हाथ पकड़ लीजिए मेरे गुरूपा, उनका हाथ पकड़ लीजिए, इस परिवार को सँभाल लीजिए। मैंने अपने आप को, अपने बच्चों को, अपने पति को, सब कुछ गुरूपा सब कुछ, अपने दोनों भाइयों को अपने आपके ऊपर सरेंडर कर दिया है पिताजी। जो करेंगे आप करेंगे,
पिताजी बचपन से कुछ ऐसी चीज़ें थी, विचित्र चीज़ें थी, शायद मेरे पिछले जन्म के कोई कर्म थे जो खराब थे और मेरे दोनों भाइयों के भी खराब थे, जो बचपन में ही माँ-बाप आपके चरणों में चले गए हैं। लेकिन संगत जी इतना फ़र्क नहीं पड़ा था, मतलब थे साथ में, बार-बार मैं इसीलिए बता रही हूँ कि पिताजी हमेशा ही संगत जी गुरुपा हमेशा सँभाले हुए हैं। मेरे मन में एक हमेशा सवाल उठता है कि मेरे हमेशा ये सवाल है कि हमारे तीनों बहनों-भाइयों के जीवन में चलो एक के कर्म खराब थे, मेरे पति अंकल जी मेरे से बदला ले रहे हैं शायद, मैं पिछले जन्म में उनके साथ में कुछ गलत व्यवहार करा होगा, तो ससुराल वालों के साथ कुछ गलत व्यवहार करा, वो सब लोग मुझसे बदला ले रहे हैं। लेकिन मेरे भाइयों की क्या गलती है पिताजी? इस समय तो 2 साल से मेरे भाई बड़े वाले भाई का काम उसके सारे पैसे जो हैं वो फँस गए। किसी ने 12 लाख रुपए ले लिए, किसी ने 35 लाख मार मार लिए। वो बेचारा 2 साल से बिना काम के घर पे बैठा हुआ है। वो घर में उसके 2 बच्चे, बीवी, चाचा-चाची सब खर्चा कैसे चलाता है पता नहीं है पिताजी। मेहर कीजिए मेरे गुरुपा, मेहर कीजिए। और वो छोटे वाला भाई, उसकी शादी हुई, उसकी बीवी भी सही नहीं निकली, वो बच्चे को लेकर के चली गई, उसका डाइवोर्स हो गया। वो भी अभी अकेला है मेरे गुरुपा। हम तीनों भाइयों बहन-भाइयों के जीवन में कोई शांति, कोई प्यार, कोई कुछ ऐसा नहीं है, मतलब समझ में ही नहीं आता है कि ऐसा क्यों है मेरे गुरुपा, नहीं समझ में आता है। प्लीज़ गुरुपा, प्लीज़ पिताजी बता दीजिए कैसे क्या होना है मेरे पिताजी, बता दीजिए। आपका इसके लिए लख-लख शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है। हाथ पकड़ने के लिए आप कहते हैं बेटा तेरे मायके वालों को भी ब्लैक मैजिक से, तेरे मम्मी-पापा की डेथ ऐसे ही नहीं हुई थी, उनको भी ब्लैक मैजिक के उसमें ही ख़त्म किया हुआ था। और पिताजी प्लीज़, आप तो सब जानते हैं, एक बेटी की अपने पिताजी से एक यही अरदास है कि सब लोगों को संभाल लीजिए मेरे गुरुपा, मेरे दोनों भाइयों को, पति को, मेरे बच्चों को। और हम लोगों को आपकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है मेरे पिताजी। ये घर की गाड़ी और आप चला लीजिए मेरे गुरुपा, आप चला लीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आप चला लीजिए गुरुपा। और किस रास्ते जाना है, और पिताजी अभी रास्ता नहीं नज़र आ रहा है मुझे। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, क्या ना करूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। ये घर बिल्कुल बिखर गया है मेरे गुरुपा, मेरी दुनिया बिल्कुल पलट गई है। मैं बिल्कुल भी रोना नहीं चाहती, पता नहीं आपसे कनेक्ट होते ही आपके सामने आते मेरे आँसू नहीं रुकते हैं, ऐसा क्यों है? ये मैं नहीं समझ पाती हूँ गुरुपा। पिताजी, मैं भी खुश रहना चाहती हूँ, और अगर मेरे पति और बाहर वाली औरतों के साथ वो खुश हैं, और वो मेरी ना मेरे बच्चों की कदर करते, तो मैं अपने बच्चों के साथ खुश रहना चाहती हूँ मेरे गुरुपा। आपके साथ मैं खुश रहना चाहती हूँ, मैं खाना चाहती हूँ, मैं नाचना चाहती हूँ, मैं गाना चाहती हूँ। पिताजी, मुझे इतना बख्श दीजिए कि मैं अपने आप में आत्म-सम्मान के साथ अपने दोनों बच्चों को पाल सकूँ। किसी के आगे मुझे हाथ ना फैलाने पड़े, मैं उस इंसान से पैसे लेना ही नहीं चाहती हूँ पिताजी। प्लीज़ गुरुपा, प्लीज़ गुरुपा, प्लीज़। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं आपको पल-पल महसूस कर रही हूँ, जब भी मैं परेशान होती हूँ, आप तुरंत मुझे जवाब देते हैं कि बेटा तू अकेली नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे हर परेशानी में तेरे साथ खड़ा हूँ। ये आपके अलावा और कोई कर भी नहीं सकता है गुरुपा। आप तो पल-पल महसूस करा रहे हैं।
मैं जब पूजा घर में बैठती हूँ, मैं अगर रोती भी हूँ तो मैं आपका स्वरूप साक्षात वहाँ पे मुझे दर्शन देते हैं आप। और स्वरूप में अलग-अलग तरीके से मुझे आप दर्शन देते हैं संगत जी गुरुपा। पिताजी मुझे स्वरूप में अलग-अलग पिक्चर्स मतलब है तो वो रेड चोले में पिताजी का स्वरूप, लेकिन जो उनका फेस है वो अलग-अलग, मैं आपको शब्दों में वर्णन नहीं कर पा रही हूँ। फेस मतलब पिताजी का अलग-अलग तरीके से बदल जाता है वो मुझे अपने होने का एहसास दिलाते हैं। वो बिल्कुल साक्षात संगत जी लगते हैं कि जैसे वही बैठे हुए हैं मेरे साथ और वो कम्युनिकेट कर रहे हैं। अगर मैं रोती हूँ तो वो उनको अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल। मुझे पता है पिताजी मैं बिल्कुल रोना नहीं चाहती, मैं आपकी स्ट्रॉन्ग बच्ची बनना चाहती हूँ गुरुपा, आपकी स्ट्रॉन्ग बच्ची बनना चाहती हूँ। मैं कोई गलत काम नहीं करना चाहती, ना गुस्सा होना चाहती हूँ। लेकिन मुझसे पता नहीं क्यों कंट्रोल नहीं होता है, मुझे समझ नहीं आता है। मैं सबसे बिल्कुल नीवा होके बात करना चाहती हूँ मेरे पिताजी। जब मैं आपके और लोगों के सत्संग सुनती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक पता नहीं मेरे साथ भी कब होगा ऐसा, कब मैं आपका एक अच्छे लेवल की भक्ति कर पाऊँगी। जैसे मेरे मन में, मेरी वाणी में एक शांति आएगी जो बहुत सारी संगत की जो सत्संग में मैं सुनती हूँ तो वो उनकी आवाज़ में ना एक अलग ही शांति होती है संगत जी। दर्द नहीं होता उसमें, शांति सी होती है, एक पीस होता है। वो आपकी भक्ति की शांति होती है, आपके प्यार की जो उनको बख्शीश मिली हुई होती है पिताजी। मैं केवल अब उसी चीज़ का इंतज़ार कर रही हूँ मेरे गुरूपा कि कब मेरी वाणी में वो शांति आएगी, कब मैं आपकी सच्चे मन से भक्ति कर पाऊँगी, कब मैं मान पाऊँगी जो प्रॉपर होनी चाहिए, एक अमृत वेला। और एक आपने मुझे अमृत वेला बख्शा था गुरूपा और मैं 20-25 दिन प्रॉपर कर पाई हूँ। आपका इसके लिए लख-लख शुक्राना है गुरूपा। संगत जी, मैं सुबह जपजी साहिब और सुखमनी साहिब का पाठ 20-25 दिन किया। लेकिन जो मेरे अंकल जी थे उनके ऊपर नेगेटिविटी इतनी हावी थी, उनके घरवालों ने इतना ज़्यादा ब्लैक मैजिक करा कि उन्होंने इतना बवाल मचा दिया पूरे रिश्तेदारों में, सब लोगों में कि भई तो ये तो सिखों को मानने लग गई है, ये अपने गृहस्थ जीवन को जीना नहीं चाहती है, मेरे समय उस समय रहना नहीं चाहती। और मतलब ये तो संगत जी उस समय 2 बजे से ये पूजा करने बैठ जाती है, ये मेरे ऊपर ध्यान नहीं देती है। उन्होंने ऐसा संगत जी उसमें विलंब डाला, मैं तो संगत जी आज तक प्रॉपर तरीके से फिर से नहीं कर पा रही हूँ। और जब मैंने नहीं, वो पिताजी की रहमत थी संगत जी मेरे ऊपर। उस समय वो पाठ किए, तो मेरे मन में एक अलग ही शांति आ गई थी संगत जी। मुझे अंदर से बहुत ही अच्छा महसूस होता था, बहुत अच्छा लगता था, लेकिन वो शांति शायद लोगों से बर्दाश्त नहीं हुई संगत जी। अब नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हावी हो गई है मेरे पिताजी। मुझे फिर से अपनी भक्ति बख्श दीजिए मेरे गुरूपा, अपनी भक्ति बख्श दीजिए। मैं अब औरों के लिए नहीं जीना चाहती हूँ मेरे गुरूपा, मैं केवल आपके लिए, अपने बच्चों के लिए जीना चाहती हूँ। मैं सबके लिए अच्छा चाहती हूँ कि इस संसार में सब अच्छे से रहे, भले ही मेरे दुश्मन ही क्यों ना हो। उनके साथ भी कुछ बुरा ना हो। मेरे अंकल जी पहले ही जैसे मुझे कितना ही दुश्मन समझते अपना, मैं उनके लिए भी पिताजी आपसे दुआ माँगती हूँ, उनको सद्बुद्धि दीजिए, उनको अच्छा स्वास्थ्य दीजिए, उनको सही और गलत का ज्ञान हो कि हमारे लिए कौन अच्छा है, कौन बुरा है, वो इस चीज़ को जज नहीं कर पाते हैं। जो गलत लोग होते हैं, वही उनको अच्छे लगते हैं मेरे पिताजी। मैं ये नहीं कहती कि वो मेरी तरफ ही आकर्षित रहें, मैं ये नहीं बोल रही हूँ। मैं केवल
पिताजी मुझे पता है कि वो आदमी कभी भी मेरी कदर नहीं करेगा, नहीं करेगा। वो झूठे रिश्ते में पिताजी मैं रहना नहीं चाहती हूँ और मुझे इस चीज़ से निकाल लीजिए पिताजी, प्लीज़ इस दलदल से निकाल दीजिए। आप कहते हैं कि बेटा, आपने मुझे तुरंत ही सत्संग सुनवाया था ना गुरुपा, एक आंटी जी थे, उनके साथ भी मेरी ऐसी कोई प्रॉब्लम थी, तो उनको पिताजी ने बोला कि बेटा, जो तेरा है वो तेरा ही रहेगा, ये तो कर्म काट रहे हैं। और लेकिन जो फिर उन्होंने बताया था संगत जी कि जो लोग डाइवर्स लेना चाहते हैं या अपने बारे में सोचते हैं, उनके बच्चों को जीवन बेकार हो जाता है, उनको माँ बाप दोनों की ज़रूरत होती है, लेकिन पिताजी ऐसे कैसे जीवन चलेगा वो समझ में नहीं आता है। वो बंदा अपने न बच्चों के बारे में सोचने के लिए तैयार है, ना ही उनको घर चाहिए है पिताजी, और हम किसी के ऊपर अपनी ज़बरदस्ती नहीं थोप सकते हैं। और आप तो जानी-जान हैं, आप तो सब जानते हैं पिताजी, मुझे नहीं पता कि मैं क्या बोल रही हूँ, क्या कर रही हूँ। मैं केवल आपको महसूस कर पा रही हूँ, आपके प्यार को, और आपके प्यार को महसूस कर सकती हूँ। इस समय मेरे पास संगत जी, पिताजी के अलावा और कोई भी नहीं है इस संसार में, जो सच्चा इंसान हो। और एक भी सच्चा नहीं है, सब नकाब हैं, सब दिखावे के लोग हैं, ऊपर से दिखते कुछ और हैं लेकिन अंदर से कुछ और हैं। संगत जी, ये बात तो बिल्कुल सच है। तो ये दुनिया बड़ी दो रंगी है मेरे गुरुपा, मतलबी है। यहाँ प्यार, सच्चाई, ईमानदारी की कोई कदर नहीं है, बिल्कुल भी कदर नहीं है। तो जो लोग झूठे, मक्कार, धोखेबाज होते हैं, वही इस दुनिया में अच्छा कहलाते हैं। लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं अपने पिताजी की बेटी हूँ, और अपने पिताजी की बेटी हूँ, मैं वैसे ही रहूँगी जैसे कि मैं हूँ। मुझे दूसरों की बातों से फ़र्क नहीं पड़ता है गुरुजी। मेरे लिए आपका होना ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गुरुपा। वही ज़रूरी है, इसके लिए पिताजी आपका लख-लख शुक्राना। आपने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे चुना, एंड मतलब पिताजी बस मुझे रास्ता दिखाते रहिएगा ताकि मैं अपने बच्चों को एक अच्छा इंसान बना सकूँ और इस बेरहम दुनिया से बचा सकूँ गुरुपा। मैं करने वाली कुछ नहीं हूँ पिताजी, वो भी बस आप ही करेंगे, आप ही करवाएँगे, आप ही ने करना है पिताजी। आप संगत जी, आप हाथ पकड़ लीजिए और उन दोनों बच्चों का भी पिताजी, इस संसार में सबको सद्बुद्धि दीजिए जो भी गलत कर रहे हैं, और सबको वहीं जाना है आपके चरणों में। कोई जल्दी जाएगा तो कोई बाद में जाएगा, तो इतना पैसा लेके आया ना पैसा लेकर जाएगा संगत जी। सब लोग समझते नहीं हैं, ये धन केवल उपयोग के लिए है, ये एक साधन है, लेकिन लोग इस मतलब पैसे को ही सब कुछ समझ लेते हैं, लेकिन जितनी भी हमारी इंद्रियों की है संगत जी, सब उसको ही प्रायोरिटी देते हैं। शायद मैं भी उन्हीं में से हूँ। अभी पूरे तरीके से संगत जी मेरे अंदर भी ऐसा नहीं है। पिताजी, अब आप मेरे अंदर से काम, क्रोध, लोभ, मोह जैसी बुराइयों को दूर करके नीमा होके चलूं। मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है कि मैं सबकी सेवा करूं, सबकी हेल्प करूं, और मेरे द्वारा किसी को कोई कष्ट ना पहुंचे। और मैं गलती से पिताजी, मैंने किसी को अपनी वाणी से, मन से, वचन से, धन से, इस शरीर से ठेस पहुँचा दी हो इस जन्म में, पिछले जन्म में। मैं आपसे माफ़ी माँगती हूँ पिताजी, मैं आपसे माफ़ी माँगती हूँ। भले ही वो मेरा कोई दुश्मन ही क्यों ना हो, मैंने अपशब्द बोले हों, मुझे इसके लिए क्षमा कर दीजिएगा मेरे पिताजी, क्षमा कर दीजिएगा। मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। पिताजी, आई लव यू पिताजी, आई लव यू सो मच मेरे गुरुपा, आई लव यू सो मच। मैं ये एक वर्ड
संसार में शायद किसी से मतलब बच्चों के अलावा आपके लिए यूज़ नहीं करना चाहती, क्योंकि ये दुनिया प्यार और प्यार नाम की चीज़ इस दुनिया से ख़त्म हो चुकी है गुरूपा, इस दुनिया से ख़त्म हो चुकी है। मतलब ही बचा है यहाँ पे केवल सिर्फ़, और कुछ भी नहीं है गुरूपा। सिर्फ़ एक मतलब ही है। मैं क्या बोल रही हूँ, क्या नहीं बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता है, मैं नहीं जानती हूँ। लेकिन मुझे ये पता है कि इस दुनिया में अगर कोई सच्ची चीज़ है तो वो मेरे पिताजी हैं, गुरुजी हैं। बाकी इस दुनिया में शंकर जी कुछ और नहीं है। हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो समय है, जो ज़्यादा से ज़्यादा अपने पिताजी का शुक्राना ही करना चाहिए शंकर जी। जो लोग दुखी और परेशान हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा पिताजी के बारे में बताना चाहिए। और बस संगत जी, इसके लिए हे गुरूपा, हे मेरे परमात्मा, हे मेरे गुरुजी, हे मेरे दाता, हे मेरे परम पिता परमात्मा, आपका इसके लिए लख लख शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है। पिताजी, आपने मुझे एक सत्संग सुनवाया है कि बेटा, तेरे पति के ऊपर एक साया जो है वो मंडरा रहा है, उसको अपने कब्ज़े में लेने की कोशिश कर रहा है। तो तू ये सत्संग सुन ले, ताकि वो जो उसके ऊपर एक रक्षा कवच एक्टिव हो जाएगा, उसका कुछ नहीं कर पाएगा, उसके शरीर की रक्षा भी हो जाएगी। पिताजी, आप ही मेरे पति की रक्षा करने के लिए आपका लख लख शुक्राना। आपने मुझे सुबह सत्संग सुनवाया था कि जो मैं देख सकता हूँ वो तू नहीं देख सकती। वो तेरे पति के ऊपर एक दुर्घटना होने की संभावना है। तो तू जल्दी से सत्संग को सुन और उसका कष्ट कटवा ले पिताजी, इसके लिए आपका लख लख शुक्राना है। आप पल-पल बचा रहे हैं हम लोगों को, हर हर मुसीबत से बचा रहे हैं। मेरे पति की रक्षा करने के लिए आपका लख लख शुक्राना। आप डेली एक्सीडेंट से बचा रहे हैं, और आप सत्संग सुना रहे हैं कि बेटा, तेरा बेटा जो है वो गलत संगत में जा रहा है, उसको रोक ले। पिताजी, इस समय मैं किसी को कुछ समझने और सुनने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ, वो भी समझने के लिए तैयार नहीं है पिताजी। उसको भी आप ही रोकेंगे, वो आप ही का बच्चा है मेरे गुरूपा, वो आप ही का बच्चा है। एंड पिताजी, उसको भी बचा लीजिए, उसको गलत संगति से मेरे पिताजी, उसको बचा लीजिए गुरूपा, बचा लीजिए। आप कह रहे हैं कि तेरा जो सुपर टैलेंटेड बच्चा है, उसको भी बुरी नज़र लगी हुई है, उसको बीमारी के रूप में ब्लैक मैजिक भेजा जा रहा है। सत्संग सुन और कष्ट कटवा ले, सुरक्षा कवच एक्टिव हो जाएगा। पिताजी, आपका लख लख शुक्राना। आपके बच्चे के ऊपर उस बीमारी से बचाव के लिए आपका लख लख शुक्राना, रक्षा कवच को एक्टिव करने के लिए आपका लख लख शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप पल पल अपनी रहमतें बरसा रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं, और इसके लिए आपका लख लख शुक्राना है। संगत जी, कल शुक्रवार का दिन था, मुझे 1 हफ्ते से फ़ीवर, सारे बदन में दर्द, एक मारण क्रिया का इतना ज़्यादा असर है कि मैं बिस्तर से ही उठ नहीं पा रही हूँ। लेकिन मेरे पिताजी बार-बार सत्संग सुनवा सुनवा के संगत जी, वो मारण क्रिया का असर जो है वो ख़त्म कर रहे हैं। थोड़ा-थोड़ा मैं काम कर पा रही हूँ पिताजी, इसके लिए आपका लख लख शुक्राना है। मुझे बचाने के लिए और इस परिवार को बचाने के लिए। पिताजी कहते हैं कि बेटा, 21 दिन लगातार होली से पहले शिव पुराण का सुबह शाम पाठ कर, वरना तेरे पति और बच्चे को पागल करने की कोशिश काले जादू के द्वारा की जा रही है, और पति के ऊपर तेरे असर चालू हो गए हैं, तुम देख रहे हो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। पिताजी प्लीज, बहुत ही भयावह कंडीशन है मेरे गुरुपा, मेरे पति की। मैं नहीं चाहती कि वैसा मेरे बच्चों के साथ भी हो गुरुपा। प्लीज़ आप इसे बचा लीजिए। आप मैं शिव पुराण का पाठ या कोई भी
उपाय ना मतलब कोई पाठ सही से कर पा रही हूँ, ना उपाय कर पा रही हूँ। ब्लैक मैजिक बहुत ज़्यादा हावी है या फिर नेगेटिविटी बहुत हावी है। पिताजी सब कुछ करने करवाने वाले आप हैं, आप हाथ पकड़ के करवाइएगा। मेरी आपसे यही अरदास है, आप हाथ पकड़ के वही पाठ मुझसे करवाइए। मैं करना चाहती हूँ मेरे गुरुपा, मैं करना चाहती हूँ। जो-जो आप मुझे बताते हैं वो मैं करना चाहती हूँ। और इसके लिए गुरुपा इसके लिए लख-लख शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा। हम लोगों की आप पल-पल रक्षा करते हैं। पिताजी आप बोलते हैं कि बेटा मैं तो साक्षात तेरे घर में विराजमान हूँ और तू मेरी कदर ही नहीं करती है। पिताजी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं आपके सही तरीके से ना तो सेवा कर पाती हूँ, ना शुक्राना कर पाती हूँ। पिताजी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। संगत जी, पिताजी सत्संग को कहने में, करने में कुछ मुझसे कम या अधिक हो गया हो तो इसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मैं अपनी वाणी को भी यहीं पे विराम देती हूँ और कल से फिर से मैं एक नया शुक्राना लेकर के आऊँगी मंत्र जाप के साथ। तो ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता, सर्बत का भला कीजिए मेरे दाता, सबको खुश रखें, सबको सुखी रखें। अपना भी ध्यान रखिए मेरे पिताजी, अपना भी ध्यान रखिए मेरे दाता। सर्बत का कल्याण करें, सर्बत का भला करें। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। सारी संगत पर कृपा बनाए रखेगा, सबका भला कीजिए, सबका भला सुखी सुखी संसार हो और कुछ भी परेशानी ना हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सबकी मुरादें पूरी हो, जो कोई अरदास करता है, सबकी अरदासें पूरी हो गुरुपा। धन धन गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी। जय जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हम बहुत लकी हैं कि हम गुरुपा की संगत हैं, गुरु जी ने हमें अपनी संगत में चुना है। सच में संगत जी हम बहुत ज़्यादा लकी हैं। हम गुरुपा की संगत हैं, सत्संग सुन पा रहे हैं, सत्संग सुना पा रहे हैं, अपने कर्मों को इतनी ईज़ी वे से कटवा पा रहे हैं संगत जी। हमसे ज़्यादा लकी और कौन होगा? हम बहुत भाग्यशाली हैं जिन्होंने गुरुपा ने हमारा हाथ पकड़ा है संगत जी, गुरुपा ने हमें चुना है, लाखों करोड़ों की भीड़ में हमें चुना है संगत जी। तो सोचिए हम कितने ज़्यादा भाग्यशाली हैं जो गुरुपा ने हमें अपने साथ जोड़ के अपने ब्लेसिंग्स दी हैं और हमें अपनी हर मुसीबतों से बाहर निकालने के तरीके बताए हैं और हमेशा हमारे अंग संग रहने का हमें एहसास करवाया है। ऐसा कौन करता है संगत जी? सिर्फ गुरुपा ही करते हैं। बस गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेते जाइए, सब काम अपने आप होता जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही सत्संग को सुनने के लिए हाँ, गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, संगत जी बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा,
अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर एंड जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।